अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वबिलवालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्ने सुलूक का मामला करो। ख़ास तौर से जब माँ और बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनकी खिदमत किया करो, हुस्ने सुलूक का मामला करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा फरोज है, मजमा सहाबाए किराम का है। इसी दरमियान बाबू सलाम दरवाजे से खातून आ गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खातून की ताजीम के लिए खड़े हो गए। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसकी ताजीम नबियों का इमाम कर रहा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सहाबियों, ये मेरी माँ दाई हलीमा है जिसका दूध तुम्हारे पैगंबर ने पिया है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कई लोगों, माँ बाप की खिदमत करो। मेरे भाई, मगर आज जब हम अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं तो आज का नौजवान जब दो पैसा कमाने लगता है तो गरीब माँ बाप को भूल जाता है, मुड़कर नहीं देखता है। नौजवानों, आपके कमाए हुए पैसे में गरीब माँ बाप का भी हक है। मेरे नौजवानों, मेरे इस्लामी भाइयों, आपसे कोई कितना ही मोहब्बत कर ले, माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, माँ से ज़्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं है। अगर नहीं आजमाए हैं तो आजमा लीजिएगा। जो लोग बाहर रहते हैं उनसे आप दरियाफ्त कर सकते हैं। जब कोई इंसान अपने घर से बाहर रहता है, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, जब वो अपना घर वापस आता है तो मोहल्ले वालों की नज़र रुपये पैसे पे होती है, भाई बहनों की नज़र उसके सामान पे होती है, और दोस्तों अहबाब की नज़र उसके चेहरे पे होती है। मगर माँ तो माँ है। माँ बेचारी खुशी के मारे रोने लगती है कि मेरा बेटा तू इतना दुबला कैसे हो गया, मेरा बेटा तू खाना खाया कि नहीं, मेरा बेटा कमज़ोर हो गया। माँ खुशी के मारे रोने लगती है कि मेरा बेटा दुबला गया। मेरे नौजवानों, आप यकीन कर लें, इस दुनिया में कोई कितना ही आपसे मोहब्बत कर ले, मगर माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, माँ से ज़्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं है। आइए इस सिलसिले में एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिए। मूसा कलीमुल्लाह का ज़माना है। आप लोग जानते होंगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं। वही मूसा कलीमुल्लाह हैं। एक दिन कोहे तूर पर गए तो आपने अर्ज कर दिया, आए रब्बे जुल्मनन, आए रब्बे काबा, ये क्या, मैं हर रोज आता हूँ, तुझसे बात करता हूँ, या अल्लाह, पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आए मेरे रब, आज तू सारे पर्दे हटा दे, सारे हिजाब हटा दे, अपना दीदार तो करा दे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, आए मूसा लन तरानी, तुम देख नहीं सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह, तू बड़ा करीम है मौला, मैं नहीं सकता या तू दिखा नहीं सकता। आए मूसा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं तो हर मुमकिन चीज पर कादिर हूँ। आए मूसा, मैं तो दिखा सकता हूँ, तू देख नहीं सकता। या अल्लाह, तुझे कोई देखेगा भी? हाँ मूसा, न तू देखे, न चश्मे अंबिया देखें, मुझे देखे तो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा देखें। या अल्लाह, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? ऐ मूसा, वो मेरे हबीब हैं। या अल्लाह, मैं कौन हूँ? ऐ मूसा, तू कलीम है। या अल्लाह, हबीब और कलीम में क्या फर्क है? तो हुक्म हुआ, ऐ मूसा, तू कलीम है। कोहे तूर पे आता है, दस्तक देता है, खटखटाता है, मेरी मर्जी बोलूं या ना बोलूं, बात करूं या ना करूं, मगर ऐ मूसा, वो मेरा महबूब होगा। फूफी उम्मे हानी के घर मेराज के शब सो रहा होगा और उन्हें बुलाने के लिए मैं 70,000 फरिश्तों को भेजा हुआ होगा। ऐ मूसा, वो मेरे हबीब हैं, अब तू कलीम है,
तो कोहे तूर पे आता है तो नालैन उतार के आता है, और वो अर्श मुअल्ला पे आए तो नालैन पहन के आए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं, ये वही मूसा कलीमुल्लाह है। रब कदीर की बारगाह में अर्ज करते, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा फला बस्ती का एक कस्साब है जो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते, मौला तो बड़ा बेनियाज है, कैसा जोड़ जोड़ा है मौला, मैं नबी वो कसाई, मैं तेरा कलीमुल्लाह और वो गोश्त बेचने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शौक पैदा हुआ कि चलें उस नौजवान से मिलें जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। उस बस्ती के करीब पहुंचे, उस नौजवान का पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो नौजवान गोश्त फरोख्त कर रहा है, बाजार में गोश्त बेच रहा है। मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के करीब पहुंचे और फरमाते हैं कि नौजवान, मैं इस शहर में नया हूँ और रहने के लिए मुझे कोई जगह नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर क़याम कर लूँ। वो नौजवान नबी का चेहरा देखकर खुश हो गया और मूसा कलीमुल्लाह को अपने घर ले गया। वो नौजवान मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि वो नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आप खाना अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे? अभी खाएंगे तो अकेले खाना होगा, बाद में खाएंगे तो मेरे साथ खाएंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने ख्याल फरमाया कि आखिर इसमें कौन सी राज की बात है, पहले इस राज को जान लेना चाहिए। हो न हो ये नौजवान इसी दरमियान कोई ऐसी इबादत करता हो जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो, अल्लाह को बहुत प्यारा हो, पहले इस राज को जान लेना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवान मैं समझा नहीं, अभी खाऊंगा तो अकेले खाऊंगा और बाद में खाऊंगा तो तेरे साथ खाऊंगा, इसमें कौन सी राज की बात है? तो वो नौजवान नबी का चेहरा देखकर तड़प गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो नौजवान कहने लगा, मूसा कलीमुल्लाह, मेरी एक माँ ज़ईफ़ा है जो खुद से बिस्तर से उठ नहीं सकती है, खुद से खा नहीं सकती है। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, जब तक मैं अपनी माँ को खाना नहीं खिला लेता हूँ तब तक मैं खुद खाना नहीं खाता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवान जब तुम्हारी माँ इतनी ज़ईफ़ा है तो माँ से इजाज़त ले लो, मैं भी तुम्हारी माँ से मिल लूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मैं अंदर गया, वो नौजवान अपनी गोद में अपनी ज़ईफ़ा बुढ़िया माँ को उठाया और मुँह धुलाया, हाथ धुलाया और उसके बाद उसकी माँ के दांत भी नहीं है, रोटी का टुकड़ा शोरबे में डबोया और अपने दांत से चबाया और लुकमा चबाने के बाद अपनी ज़ईफ़ा माँ को खिलाया। इस तरह जब वो उसकी माँ खाना खाकर आसूदा हो गई तो वो नौजवान फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह के साथ खाना खाया। अल्लाहु अकबर। आप कुर्बान जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रात इबादत के लिए उठा तो रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं गौर किया तो वही उसकी ज़ईफ़ा बुढ़िया माँ थी। वो तड़प तड़प कर रोकर दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरा नौजवान बेटा जो मेरी खिदमत करता है, हम अपने बेटे की खिदमत से बहुत खुश हैं। अल्लाह गंदी हूँ मगर तेरी बंदी हूँ मौला। अल्लाह तुझसे एक इल्तिजा है, मेरे बेटे को कल जन्नत में मूसा कलीमुल्लाह का पड़ोसी बना देना। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह समझ गए कि इस नौजवान के पीछे इसकी माँ की दुआ है कि जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा। मेरे नौजवानों आप जरा गौर करें, मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने का कोई नौजवान माँ की खिदमत करके
जन्नत का हकदार हो सकता है तो मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वाला अगर माँ बाप की खिदमत करे तो क्यों ना जन्नत का हकदार होगा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए नौजवानों, वालिदैन की खिदमत करना हर नौजवान के लिए ज़रूरी है। मेरे भाइयों, आपके कमाए हुए पैसे में गरीब माँ बाप का भी हक है। आप के कमाए हुए पैसे में जहां आप अपनी बीवी के पीछे, बच्चों के पीछे आप खर्च करते हैं तो आपके पैसे में गरीब माँ बाप का भी हक है। माँ के साथ एहसान करें, हुस्न बाप के साथ हुस्न सुलूक का मामला पेश आए, अल्लाह ताला आपको बेहतर अजर अता फरमाएगा। रब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है मौला ताला हम तमाम लोगों को अमल साले की तौफीक अता फरमा। और मेरे भाई, एक आखिरी बात आप समात फरमा लें कि मेरा देखिए चैनल है और बड़ी मोहब्बत से मैं आपके सामने कुछ न कुछ कीमती बातें लेकर हाजिर आता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। इस तरह के और सारे वाक़यात अगर आप सुनना चाहते हैं, किस मौजू पर सुनना चाहते हैं, आप कमेंट में लिखें और शेयर करें, हौसला अफजाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने का जज्बा बेदार हो सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।